Hello everyone, the next topic in Java programming tutorial is methods in Java. So I'll explain you why we use methods. Okay, so basically methods bolo ya functions bolo, we have used functions in C++, but in Java we use the term methods. Okay, so I'll explain you why we use methods. Actually if I have written a program, ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ क्लोज किया एंड से सपोज आई वांट टू ऐड 2 नंबर्स, तो मैंने यहाँ पर लिया इंट a इक्वल टू 2, इंट b इज इक्वल्स टू 3, इंट c इज इक्वल्स टू a प्लस b. ओके, तो दिस इज अ स्मॉल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओनली 3 इंस्ट्रक्शंस. सो अगर मुझे ये प्रोग्राम एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम कहीं बाद में दोबारा लिखना है किसी और प्रोग्राम में, तो आई हैव टू राइट ऑल दीज 3 इंस्ट्रक्शंस अगेन. बट अगर आई हैव यूज्ड अ ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब मैंने यहाँ पर लिख लिया ऐड, ये एक ब्लॉक बना दिया मैंने ऐड नाम का, ठीक है, और इस ऐड नाम के ब्लॉक के अंदर मैंने 3 इंस्ट्रक्शंस डाल दी. ओके, सो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे एडिशन करनी है किसी प्रोग्राम में, तो मैं डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में ऐड लिख दूं. ये लिखने से, ऐड लिखने से ये तीनों लाइंस अपने आप इंक्लूड हो जाएंगी. ठीक है, तो मतलब मुझे ये तीनों इंस्ट्रक्शंस को दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई प्रोग्राम बना रही हूँ तो मैंने एक बार ये ऐड फंक्शन, ऐड ब्लॉक बना दिया, उसमें 3 इंस्ट्रक्शंस है, तो नेक्स्ट टाइम जब जो मुझे प्रोग्राम बनाना है तो मुझे दोबारा से ये तीनों इंस्ट्रक्शंस को नहीं लिखना पड़ेगा. आई हैव क्विकली राइट ऐड. ऐड मीन्स ये तीनों लाइन्स एज इट इज आ जाएंगी. तो बेसिकली हम फंक्शंस या मेथड्स जिसको हम बोलते हैं जावा में, वो हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अपने कोड को रीयूज कर पाएं. तो बेसिकली मेथड होता क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड विच इज एग्जीक्यूटेड. ठीक है, तो हम ब्लॉक ऑफ कोड जो कि पर्टिकुलर परफॉर्म करता है टास्क. ठीक है, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क. ये क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. तो हमने क्या किया, इसको एक ऐड नाम के ब्लॉक में डाल दिया और हम नेक्स्ट टाइम ऐड नाम के ब्लॉक को ही यूज कर सकते हैं. सो बेसिकली फंक्शन का मतलब ये होता है ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क. ओके, सो अब मैं बताती हूँ आपको, जैसे आप C++ करते हो तो वहां पर क्लासेस नहीं बनती हैं. ठीक है, तो आप क्या होता है कि एक मेन फंक्शन होता है, हर एक प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होता है, उसको ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं. तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का. ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ऐड नाम का, ये किसी क्लास के अंदर नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फंक्शन. अब यही फंक्शन अगर किसी क्लास के अंदर होगा, क्लास ABC है से सपोज, अब सेम फंक्शन ऐड नाम का ही क्लास के अंदर होगा, तो इसको हम बोलेंगे मेथड. ठीक है, इसलिए हर एक फंक्शन जावा के अंदर किसी क्लास के अंदर ही होता है. ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो कि किसी क्लास के अंदर ना हो. कोई भी जावा का प्रोग्राम हमेशा क्लास के साथ ही स्टार्ट होगा. तो एवरी फंक्शन रिक्वायर्स अ क्लास, सो दैट्स व्हाई वी यूज मेथड्स, टर्म मेथड इन जावा. हम फंक्शन कभी नहीं बोलते, हम मेथड ही बोलते हैं, बिकॉज एवरी फंक्शन इनसाइड अ क्लास इज मेथड. ओके, तो आपको आई होप कि समझ में आओगा कि मेथड एक्चुअली होता क्या है. So definition of method is, it is a collection of statements that perform specific task and return the result to the caller. In Java, every method must be a part of some class. So method helps us to reuse the code. हम कोड को रीयूज कर सकते हैं, मतलब वो जो मैंने आपको 3 इंस्ट्रक्शंस बताई, हम उसको रीयूज कर सकते हैं, हमें दोबारा से वो इंस्ट्रक्शंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल था कि 3 इंस्ट्रक्शंस हैं. ऐसे ही आप एक फंक्शन बनाओ और मेथड बनाओ और उसमें 50 इंस्ट्रक्शंस लिख दो, तो आप एज इट इज उस फंक्शन को रीयूज कर सकते हो. यू डोंट हैव टू राइट द 50 इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन. सो इट हेल्प्स अस टू रीयूज द कोड. एंड नाउ द सिंटेक्स ऑफ द मेथड, एक्सेस, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम एंड ब्रैकेट में पैरामीटर लिस्ट. एक्सेस मॉडिफायर के लिए मैं अलग से एक ट्यूटोरियल बनाऊंगी, बट अभी फिलहाल मैं बता दूं, एक्सेस मॉडिफायर्स पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट होते हैं जावा में. आई विल एक्सप्लेन ऑल द एक्सेस मॉडिफायर्स in my upcoming videos. So रिटर्न टाइप मतलब कि मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, उसका डेटा टाइप क्या है, जो भी वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है, से सपोज इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उसका रिटर्न टाइप हम यहाँ पर लिखते हैं. अगर वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, फ्लोट रिटर्न कर रहा है, अगर वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो वी हैव टू राइट वॉइड. और फिर मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हो आप. और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जावा एक नोटेशन फॉलो करता है. मेथड का जो नेम होता है
अगर वो सिंगल नेम है मतलब ऐड, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होगा, और अगर उसमें दो नेम्स है, ऐड नेम से सपोज मेरे एक फंक्शन का नाम है ऐड नेम, तो उस ऐड नेम का मतलब है फंक्शन जो मेथड आप बना रहे हो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल और सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, मतलब ए स्मॉल होगा और एन कैपिटल होगा, और ये दोनों एक साथ होंगे बिना किसी स्पेस के। तो ये एक नोटेशन फॉलो करता है जावा। जितने भी प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जावा के वो सब ये नोटेशंस फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यूज करते हैं नेक्स्ट इंट स्कैनर क्लास का मेथड, तो उसमें एन स्मॉल होता है और INT इंट जो है वो आई कैपिटल होता है। तो इस तरह से नोटेशन फॉलो करता है जावा। सो अगर मैं कोई एक मेथड लिखूं तो एक्सेस मॉडिफायर कैन बी पब्लिक, पब्लिक मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है आउटसाइड दी क्लास। रिटर्न टाइप से सपोज मेरा मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, दैट इज वॉइड, वॉइड लिखेंगे हम, कुछ भी रिटर्न नहीं करा। देन मेथड का नाम से सपोज मैंने मेथड का नाम लिख दिया डिस्प्ले, ओके। और फिर पैरामीटर लिस्ट, आप उसमें पैरामीटर लिस्ट डाल भी सकते हो और ब्लैंक भी रख सकते हो। अगर आपने पैरामीटर लिस्ट डाली तो आपने लिख दिया इंट ए, बस दैट्स इट, सॉरी फुल स्टॉप नहीं आएगा, दैट्स इट। तो ये इस तरह से आपका सिंटेक्स होता है मेथड का, ठीक है। अब मेथड को हम डिफाइन भी करते हैं और कॉल भी करते हैं, ठीक है। वी कैन डिफाइन अ मेथड एंड कॉल अ मेथड, कॉल भी करते हैं। तो डिफाइन कैसे करते हैं, से सपोज मैंने एक क्लास बनाई है यहाँ पे ABC, तो आप इस क्लास के अंदर अपने मेथड को डिफाइन करोगे, ठीक है। जो भी मेरे मेथड का नेम होगा, से सपोज मेरे मेथड का नाम है void display, ठीक है, और उसकी पैरामीटर लिस्ट empty है, क्लियर। तो ये मेरे मेथड को मैंने डिफाइन करना है, किसके अंदर, क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं हम उसको। फिर हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं और कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते हैं, और यहाँ पर आती है बॉडी ऑफ मेथड। जो भी आपको कोड लिखना है अपना वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन अ मेथड, ओके। तो जब आप डिफाइन करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। व्हेन यू डिफाइन अ मेथड यू डोंट हैव टू राइट दी सेमीकोलन, ओके। तो आप डिफाइन करते टाइम कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाओगे। और आपको डिफाइन कैसे करना है मेथड को, किसी क्लास के अंदर, और कैसे करना है उसको, पहले आप सिंटेक्स जैसे मैंने बताया था वो लिखोगे आप, उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करोगे, फिर कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करोगे और बीच में अपना कोड लिखोगे जो भी आपको लिखना है उस मेथड के अंदर, ठीक है। अब मेथड को कॉल करना है। कॉल करने का मतलब है यू वांट दैट मेथड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर, ठीक है। तो जब आप कॉल करते हो तो कैसे लिखोगे, मेथड का नाम और फिर सेमी कॉलन, इस तरह से, ठीक है। कॉल करने का मतलब है जैसे ही ये लाइन आएगी तो कंपाइलर क्या करेगा, मेथड के पास जाएगा और जो भी मेथड में लिखा होगा उन सारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देगा वन बाय वन। समझ में आया। तो कॉल करते टाइम यू हैव टू राइट दी सेमीकोलन, एंड वाइल डिफाइनिंग यू डोंट हैव टू राइट दी सेमीकोलन। और डिफाइन आप इस तरह से करते हो, और जैसे ही आप कॉल कर रहे हो, मतलब कॉल का मतलब है यू वांट द मेथड टू बी एग्जीक्यूटेड, आप रन करना चाहते हो इस मेथड को। तो रन कैसे होगा, सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी, क्लियर। सो आई होप आपको मेथड का मीनिंग समझ में आया होगा। Now in the next tutorial I will give you examples program. I will write the programs using methods, okay. Thanks for watching my video everyone. Thank you so